अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। तो चलिए बच्चों करते हैं शुरू हम आज का हमारा सबक उर्दू मीडियम और हमारी जमात सुवम यानी कि स्टैंडर्ड थर्ड। और आज हम पढ़ने वाले हैं मज़मून, सब्जेक्ट है हमारा उर्दू। और उर्दू में आज हम पढ़ने वाले हैं इफ्तारी। इफ्तारी किए ना सब लोगों ने इफ्तारी? हाँ, कब आती है ये? वेरी गुड, रमज़ान के महीने में। इस सबक को किसने लिखा है? इसके मुसन्निफ़ कौन है? इसके मुसन्निफ़ है नूरुल आइन अली। और मैं हूँ आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितनी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको? हाँ, ये वाला। तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसी नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है। ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना? तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। समझ में आ गया बच्चा आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। इफ्तारी, रमज़ान का महीना था, घर में सब रोज़े रख रहे थे। रमज़ान का महीना तो आप लोगों को पता है ना? रमज़ान का महीना, हाँ, रमज़ान के महीने में क्या करते हैं? हाँ, रोज़े रखते हैं। और रमज़ान का महीना ख़त्म होने के बाद क्या होता है? ईद आती है। कौन सी ईद आती है? ईद उल फित्र, बराबर। उसके लिए हम नए नए कपड़े ख़रीदते हैं, तैयारियां करते हैं ना। तो रमज़ान का महीना था। रमज़ान का महीना मतलब ये इस्लामिक महीना है रमज़ान। इस्लामिक महीने के नाम आप लोगों को पता है? जल्दी बताइए, किसे किसे पता है? चलिए ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला है मुहर्रम, नंबर 2 सफ़र, नंबर 3 रबीउल अव्वल, नंबर 4 रबीउल सानी, नंबर 5 जमादिल ऊला, नंबर 6 जमादिल आखिर, 7 रजब, 8 शाबान और 9वां है रमज़ान, है ना? रमज़ानुल मुबारक। ये 9वां महीना है इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से। उसके बाद है 10वां शव्वाल, 11वां है ज़ुल्क़ाद और 12वां है ज़ुल्हिज्जा। तो ये है इस्लामिक महीनों के 12 नाम, जिसमें से एक है रमज़ान का महीना। तो रमज़ान का महीना था, घर में सब रोज़े रख रहे थे। नहीं रख रही थी तो सिर्फ ज़ैनब। अभी वो छोटी थी ना, बस 5 बरस की। अभी वो क्या थी? एकदम छोटी थी, यानी सिर्फ 5 साल की थी। आप लोग कितने साल के अभी है? कोई 8 साल का है, कोई 9 साल का है, कोई 7 साल का है, बराबर ना? ज़्यादातर 8 और 9 साल के आप लोग हो सकते हैं। तो ज़ैनब कितने साल की थी? 5 साल की थी। वो देख रही थी कि अम्मी, अब्बा और बड़ी बहनें कैसी सहरी और इफ्तारी की तैयारियों में लगे रहते हैं। हाँ, वो ये देख रही थी सुबह से शाम तक किस तरह घर में रमज़ान का महीना चल रहा है, किस तरह सहरी हो रही है, किस तरह
इफ्तारी हो रही, इफ्तारी की तैयारियां चल रही थी, ये वो सब देख रही थी। कौन देख रही थी? वेरी गुड, ज़ैनब। अम्मी तरह तरह की चीज़ें पकाती है, आपा और बाजी दौड़ दौड़ कर उनकी मदद करती हैं। अब्बू और भाई बाज़ार जाकर फल और मिठाइयाँ लाते हैं। ज़ैनब भी चाहती थी कि सहरी के लिए मुंह अंधेरे सुबह सब के साथ बिस्तर से उठ जाए, सहरी खाए, दादी अम्मी और बहनों के साथ फज्र की नमाज़ पढ़े, दूसरे रोज़ेदार बच्चों को बताए कि मैं भी रोज़े से हूँ, फिर मगरिब के वक्त इफ्तारी के मज़े ले। तो ज़ैनब देख रही थी कि अम्मी सुबह उठकर किस तरह नई नई चीज़ें पकाते हैं, बड़ी आपा और बाजी किस तरह दौड़ दौड़ कर अम्मी की मदद करती है ना, खाना बनाने में, साफ़ सफाई करने में, घर के कामों में किस तरह मदद करती है। अब्बू और भाई बाज़ार जाकर फल और मिठाइयाँ लाते हैं, अब्बू और भाई बाज़ार जाते हैं, फल लाते हैं, मिठाइयाँ लाते हैं, सब्ज़ी लाते हैं, समोसे लाते हैं, सब लेकर आते हैं। तो ज़ैनब भी चाहती थी कि सहरी के लिए मुंह अंधेरे यानी सुबह सवेरे शहर में उठ जाए बिस्तर से और क्या करे, सब के साथ सहरी खाए, दादी अम्मी और बहनों के साथ फज्र की नमाज़ पढ़े। वो भी ऐसा चाहती थी। आप सब लोग भी नमाज़ पढ़ते होगे ना? कितनी नमाज़ें हैं टोटल दिन भर में? हाँ, हमारे पर दिन भर में यानी मुसलमानों पर दिन भर में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ है। सुबह सवेरे जो नमाज़ होती है वो होती है फ़ज्र, दोपहर में जो होती है वो है ज़ुहर, शाम में 5 बजे के आसपास जो होती है वो है असर, सूरज ढलने के बाद होती है मगरिब और रात में होती है इशा, है ना। तो इस तरह हमारे पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। तो 2 चीज़ें हो गई, देखे हमने, रोज़ा देखे और नमाज देखे हमने। तो रोज़ा और नमाज दोनों भी क्या है, हम पर फ़र्ज़ है ना। इस्लाम के 5 सुतूनों में से 2 सुतून यहाँ पर हमने देखे, नमाज और रोज़ा। टोटल कितने सुतून हैं इस्लाम के? 5 सुतून हैं, है ना। आप लोगों को तो पता ही होगा, अरबी मदरसे में आप लोगों ने पढ़े होंगे कि इस्लाम के 5 सुतून हैं। सबसे पहला है कलिमा, दूसरा है नमाज, तीसरा है ज़कात, चौथा है हज और 5वां है रोज़ा। तो ज़ैनब भी ये चाहती थी कि वो रोज़ा रखे अपने बहनों के साथ और दूसरे बच्चों को बताए और फिर मगरिब के वक्त अफ्तारी के मज़े ले। हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग होता है अफ्तारी करना। जिसको रोज़ा है वो भी करता है और जिसको रोज़ा नहीं है वो भी अफ्तारी के मज़े लेता है, लेकिन जिसको रोज़ा रहता है, जो रोज़ादार रहता है, उसको ही असल मज़ा इफ्तारी का आता है। तो आप लोग तैयार करें कि जब भी रमज़ान का महीना आएगा हम पूरे रोज़े रखेंगे और हमारी ज़िंदगी भर हम नमाज़ें पढ़ते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। वो हर रोज़ अम्मी से कहती कि आज मुझे सहरी के लिए जगाए, मैं भी रोज़ा रखूँगी। अम्मी हाँ हाँ कहकर टाल देती। ज़ैनब बहुत छोटी है, दिन भर भूख और प्यास की तकलीफ़ नहीं सह सकती। तो वो क्या करती थी, ज़ैनब हर रोज़ अम्मी को बोलती थी, अम्मी मुझे रोज़ा रखना है, अम्मी मुझे रोज़ा रखना है, अम्मी मुझे रोज़ा रखने दो। लेकिन अम्मी हाँ 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 कहकर क्या करती थी, टाल देती थी, क्योंकि वो छोटी थी ना, 5 साल की थी सिर्फ। क्योंकि दिन भर भूखा रहना पड़ता है, सुबह से लेकर शाम तक, सहरी से लेकर इफ्तारी तक भूखा प्यासा रहना पड़ता है। ना पानी पी सकते हैं ना खाना खा सकते हैं, है ना। और छोटे बच्चों पे तो रोज़े फ़र्ज़ भी नहीं है, इसलिए अम्मी बोल रही थी कि मत रखो। लेकिन वो क्या कर रही थी, हाँ क्या कर रही थी, वो दिन भर अम्मी से बोलती रहती थी कि मुझे रोज़ा रखने दो, मुझे रोज़ा रखने दो, और अम्मी टालते ही जाती थी। देखते हैं आगे क्या होता है। मज़ा आ रहा है आप लोगों को? ओके। 8-10 रोज़े गुजर गए, ज़ैनब ने रोज़ा रखने की ज़िद ना छोड़ी। अम्मी और बहनों को खूब तंग किया, अब्बू से कहा कि मुझे रोज़ा रखने दे। आखिर उन्होंने कह दिया कि भाई एक मर्तबा ज़ैनब को भी रोज़ा रख लेने दो, क्योंकि वो बहुत तंग कर रही थी सबको। 8-10 रोज़े गुजर गए, रोज़ाना वो बोल रही है कि अम्मी मुझे रोज़ा रखने दो, अब्बू को भी बोल रही है कि अब्बू मुझे रोज़ा रखने दो।
तो आखिर उन्होंने कह दिया कि भाई अब इसको एक रोज़ा रख कर देखने ही दो, है ना कैसा होता है रोज़ा। उसने ज़िद छोड़ी नहीं और अम्मी और बहनों को खूब तंग किया। किसने? ज़ैनब ने। हाँ, क्या बोल रही थी वो? मुझे रोज़ा रखना है, मुझे रोज़ा रखना है, मुझे रोज़ा रखने दो, अब्बू मुझे रोज़ा रखने दो। तो आखिर में उस अब्बू ने उनसे कह दिया कि ठीक है भाई, इसे रख लेने दो एक रोज़ा, देखते हैं, देखते आगे क्या होता है। तो फिर उसने रोज़ा रख ली। किसने? ज़ैनब ने। आज ज़ैनब का पहला रोज़ा है, वो बहुत खुश है। फूफी जान ने उसके हाथों में मेहंदी लगाई, अम्मी ने बाल संवारे, नए कपड़े पहनाए, फूलों का हार पहनाया और गजरा भी बांधा। गजरा समझते हैं ना आप लोगों को? हाँ, जो बालों में बांधते हैं लेडीज़, लड़कियाँ, औरतें। असर के बाद से इफ्तारी की तैयारियाँ शुरू हुई। तो क्या हो गया? अब्बू ने उसको बोल दिया भाई इसको रोज़ा रखने दो, तो उसने रोज़ा रख ली। किसने? ज़ैनब ने। तो आज ज़ैनब का पहला रोज़ा, बहुत खुश। फूफी जान ने उसके हाथों में मेहंदी लगाए, अम्मी ने उसके बाल संवारे, बाल बनाए, हेयर स्टाइल डाले, नए कपड़े पहनाए, फूलों का हार उसे पहनाए कि देखो भाई बच्ची का, हमारे बच्ची का पहला रोज़ा है, और गजरा भी बांधा। अब फिर क्या हुआ? असर के बाद इफ्तारी की तैयारियां शुरू हो गई, है ना। ओके, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। जीनत की सहेलियां जमा हुई। कौन कौन? फरहा, नाहिद, दीबा, कौसर, फरहत, सब आई। फूफी जान ने बाज़ार से बर्फ़ मंगवाई और शरबत बनाया, है ना। जीनत की सहेलियाँ, सब सहेलियाँ जमा हो गया। आपने भी रोज़ा रखा होगा तो आपके घर पर भी सहेलियाँ आती होगी। लड़कियों की बात कर रहा हूँ मैं, लड़कों के दोस्त लोग आए होंगे, है ना। यहाँ पर जीनत के कौन आए थे? सहेलियाँ आई थी, फराह, सब आए। और फूफी जान ने क्या किए? बाज़ार से बर्फ़ मंगवाए और बेहतरीन शरबत बनवाए, है ना। हम लोगों को दस्तरखान पर, अफ्तारी के दस्तरखान पर तो शरबत तो चाहिए ही चाहिए, है ना। शरबत के बिना तो हमारा रोज़ा खुलता ही नहीं, बराबर ना। हाँ, खाला जान आई, उनके साथ अरशद और अकबर भी आए। चची जान आई, हारिस और नवाज़ को साथ लाए और बहुत से मेहमान आए। सब अपने घर से ज़ैनब के लिए इफ्तारी लाए। चची जान समोसे लाए, खाला जान पकोड़े और गुलगुले लाए। फरा अंगूर और संतरों की टोकरी अपने साथ लाई थी, और ज़ेबा और फरहत ने अंगूर धोए, नाहिद ने संतरे छिले और उनकी फाके तश्तरियों में रखी। अब क्या शुरू हो गई थी? इफ्तारी की तैयारियां शुरू हो गई थी। खाला जान आए, अरशद और अकबर को भी साथ लाए, चची जान आए, हारिस और नवाज़ को भी साथ लाए, है ना। आपके घर पे भी इस तरह इफ्तारी होती होगी, तो आपके घर पे भी मेहमान आते ही रहते हैं। तो मेहमान आए, सब अपने घर से ज़ैनब के लिए इफ्तारी लाए, कुछ ना कुछ सब ने ही लेकर आए। चची जान ने समोसे लाए, है ना। समोसे हमारे इफ्तारी के दस्तरखान पर तो होना ही है ना। बिना समोसे के तो इफ्तारी में मज़ा ही नहीं है। खाला जान पकोड़े और गुलगुले लाए, है ना। हाँ, मस्त। तो फल फ्रूट भी आए। फरा अंगूर और संतरों की टोकरी अपने साथ लाई। ज़ेबा फरहत ने अंगूर धोए, नाहिद ने संतरे छिले और उनकी फाके तश्तरियों में रखी। अब क्या शुरू हो गया था? इफ्तारी की तैयारियां शुरू हो गई थी। फूफी जान ने पुकार कर कहा, बच्चों इफ्तारी का वक्त करीब है, जल्दी करो। फूफी जान ने कहा, चलो भाई इफ्तारी का वक्त आ गया है, जल्दी करो आप लोग। सबने जल्दी जल्दी वज़ू किया। फरा और कौसर ने दस्तरख्वान बिछाया, इफ्तारी का सामान चुना। सामान चुनना मतलब तरतीब से उसको लगाना दस्तरख्वान पर। तो सबने जल्दी जल्दी वज़ू किया। फरा और कौसर ने दस्तरख्वान बिछाया, इफ्तारी का सामान चुना, तरतीब से उसको रखा। चाची जान बोली, पहले मस्जिद में तो इफ्तारी भेज दो भाई लोग। हाँ, है ना, हम लोग मस्जिद में इफ्तारी भेजते ही है ना।
इमाम साहब होते हैं वहाँ पे, दूसरे लोग भी इफ्तारी करते हैं, तो हम उनके लिए क्या करते हैं, इफ्तारी वहाँ पर भेजते हैं यार। वो क्या है, सवाब का काम है। किसी रोज़दार को रोज़ा खुलवाना ऐसा है जैसे उसके बराबर सवाब हासिल करना, इस तरह होता है। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग मस्जिद में इफ्तारी भेजते ही है। अम्मी ने बड़ी सीनी में, यानी बड़ी थाल होती है ना, उसमें इफ्तारी का सामान रखा, 2 बड़े बड़े जग शरबत से भरे और मस्जिद में इफ्तारी भेजी। हाँ, अम्मी ने क्या किए, इफ्तारी मस्जिद में भेज दिए। अब मगरिब की अज़ान हुई, जो सबसे इंटरेस्टिंग टाइम है वो आ रहा है। मगरिब की अज़ान हुई, दादी अम्मा ने ज़ैनब को दुआ पढ़ाई। क्या दुआ है इफ्तारी की? हाँ, और अपने हाथ से खजूर खिलाई। सब ने रोज़ा खोला, शरबत पिया, इफ्तारी खाई और मगरिब की नमाज पढ़ने खड़े हो गए। तो इस तरह हुई इफ्तारी। समझ में आया आप लोगों को? हाँ, वेरी गुड। तो क्या देखे आज हमने, रमज़ान का महीना था, रमज़ान के महीने में सब लोग रोज़े रख रहे थे, है ना। तो ज़ैनब भी सोची कि मुझे भी रोज़ा रखना है, और वो अम्मी अब्बू को तंग करने लगी। तो आखिरकार अम्मी अब्बू ने कह दिया कि ठीक है भाई, इसको भी रोज़ा रखने दो। तो ज़ैनब का फिर पहला रोज़ा था, ज़ैनब ने रोज़ा रखी। फिर उसके बाद इफ्तारी की तैयारी शुरू हुई। उनके घर पे मेहमान आए, नाहिद, ज़ैनब, फरहाद सब आए उसके घर। तमाम सहेलियाँ उसकी आई। घर में बहुत सारे मेहमान आए, चाची जान आए, खाला जान आए। चाची जान ने समोसे लाए, खाला जान ने पकोड़े और गुलगुले लाए, शरबत बनाए। और फिर मगरिब की अज़ान हुई और दादी अम्मा ने क्या किए, ज़ीनत को दुआ पढ़ाई और अपने हाथ से खजूर खिलाई और रोज़ा खोला। और उसके बाद सब ने रोज़ा खोला और सब लोग मगरिब की नमाज़ के लिए खड़े हो गए। तो बच्चों, आपको ये सबक पढ़ना है घर पर 2 बार, रवानी के साथ पढ़ना है। एक एक लफ्ज़ को ध्यान से देखना है और उसको पढ़ना है। और इसकी जो मश्क है, सवालात के जवाब, वो भी आपको लिखना है और अपने टीचर को सेंड करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। तो बच्चों, आज के लेसन में बस इतना। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।